Everyone, this is Varun. Welcome to Suna's classes. In this lecture, we today start what is the topic, that is the latent heat of fusion, vaporization or only latent heat. हम लोग स्टार्ट करें latent heat. Latent heat क्या ही होता है? Latent heat जैसे कि थोड़ा छोटा टॉपिक समझिए, मैं कल बताना भूल गया था तो सॉरी पिछले लेक्चर्स में, तो वहाँ पर आप लिख लीजिएगा. देखिए स्टेट्स ऑफ, यहाँ थोड़ा नोट डाल के लिखेगा, लैटेंट हीट में अभी नहीं चल रहा है. स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जन यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में, कन्वर्जन. उसके दो मेथड होते हैं. अगर मैं पार्टिकल के अरेंजमेंट को अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मैं प्रेशर को चेंज कर दूं, पहले लिखते हैं प्रेशर को चेंज करने पे क्या होता है और पार्टिकल को चेंज करने पे क्या होता है. अगर हम लोग चेंजिंग स्टेट करते हैं, चेंजिंग अगर हम पढ़ चुके, इसको पढ़ चुके, सिर्फ रिकैप करवाने हल्का सा एक टॉपिक छूट गया था. अगर मैं चेंज कर रहा हूँ स्टेट्स को अगर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे सॉलिड हुआ लिक्विड हुआ गैस को सॉलिड, फिर लिक्विड को गैस, फिर लिक्विड से सॉलिड. ये सब अरेंजमेंट मैंने पढ़ी थी कल पिछले लेक्चर्स में. तो हम लोग अगर चेंज करते हैं स्टेट को चेंज करेंगे. और दूसरा कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, बाय द चेंजिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बाय द चेंजिंग ऑफ प्रेशर. अगर मैं चेंज कर रहा हूं, चेंजिंग ऑफ स्टेट चेंज करने से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड गैस. यही सब चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं. अब हम आज इस लेक्चर में ये चलाएंगे बाय चेंजिंग दी प्रेशर. कंटिन्यू करते हैं बाय चेंजिंग दी प्रेशर में. लिखिए डेफिनेशन, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं. अगर एक सॉलिड है, एक लिक्विड अगर चेंज हो रहा है गैस में बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन या एवापोरेशन, तो उस लिक्विड को मैं जान रहा हूं, ये बीकर है, इस पे हम लोग हीट ट्रांसफर करते जा रहे हैं, हीट ट्रांसफर हो रही है. हीट जब ट्रांसफर हो रही है तब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चल रहा है. अगर मैं एक थर्मोमीटर लेकर अगर मैं इसका टेम्परेचर नापता हूँ, थर्मोमीटर से अगर मैं टेम्परेचर नापता हूँ, सम लाइक दिस मैं अगर टेम्परेचर नापता हूँ, पहले वाटर तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. और पूछते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. यानी कि ये वाटर को पहले से ही, जब तक आप देखे होंगे 100 डिग्री सेल्सियस में जाके फिर अपनी स्टेट गैस से लिक्विड से गैस में चेंज होने लगता है. और उसके बाद 100 डिग्री पे जो इसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री पे वो कांस्टेंट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में लगा रहा हूँ, बाद में से सिखाएंगे. कांस्टेंट हो जाता है. क्यों कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे 100 डिग्री सेल्सियस ही हीट रिक्वायर्ड थी, 100 डिग्री सेल्सियस ही हीट रिक्वायर्ड थी टू
टू चेंज इन गैसियस, गैस में चेंज होने के लिए 100 डिग्री हीट रिक्वायर थी, जो इसे मिल चुकी है। और ये अब ये 100 डिग्री के बाद जो भी हीट होगी वो हिडन हो जाएगी। हिडन मतलब कि 100 डिग्री तो हो गई है, चेंज कर रहा है, एवापोरेशन हो रही है, होने दीजिए एवापोरेशन, लेकिन अभी हीट तो लगातार चलती ही जा रही है, यानी कि अभी स्टेट चेंज करता ही जा रहा है। फिर से कहता हूँ हिडन क्यों कहा मैंने, हिडन इसलिए कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट तो रिक्वायर है नहीं, वो हिडन करके मदद कर रही है इसे स्टेट को चेंज करने के लिए, इसे हम लोग कहते हैं हिडन हीट, हिडन हीट कहते हैं। चलिए अब समझते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ऐसी एनर्जी कौन सी एनर्जी रिक्वायर होगी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर टू, हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज द states of matter, जो हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज टू द स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर या सबस्टेंस, is called its latent heat, is called लेटेंट हीट। समझ लिए क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हिडन हीट है। शॉर्टकट में हम देख सकते थे, इसे कह सकते हैं हिडन हीट, छुपी हुई हीट। चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं इसके वेरियस फॉर्म। देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में। देखते हैं दी हिडन अमाउंट ऑफ हीट, दी हिडन अमाउंट ऑफ, इसे हटा भी सकते हैं आपकी मर्जी, हिडन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid। हम लोग को 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड को चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर and a melting point, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या तो मेल्टिंग पॉइंट पे, एंड मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिडन हीट रिक्वायर होगी चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड में, उसी को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहीं पर कन्वर्जन कर देते हैं, इसकी थोड़ा सा कन्वर्ट करना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। फ्यूजन की जगह क्या करें, वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन। इसकी क्या डिफिनेशन बनेगी, द hidden heat amount of heat which is required to convert 1 kg of liquid into gas, यही कहेंगे ना, amount of heat which required to convert 1 kg of liquid converted to gas, converted to gas कर दीजिए। यहाँ पर क्या हटाना है, सॉलिड की जगह क्या करेंगे, amount of liquid into gas at atmospheric pressure and a specific boiling point। अपनी दूसरी डेफिनेशन यही से मैं बना दिया।
BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर एक जब लिक्विड 1 kg ऑफ लिक्विड चेंज होता है गैसियस स्टेट में, उसे हम लोग कहते हैं लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हिडन हीट रिक्वायर होती है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम। आगे चलते हैं। गैसियस स्टेट को इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर या अप्लाइंग प्रेशर, रिप्लेस कर दीजिए अप्लाइंग, प्रेशर को अप्लाई करके। चलिए प्रेशर अप्लाई करते हैं, देखते हैं। अगर मैं ये पूरा यहाँ पर एक वैक्यूम, सॉरी वैक्यूम नहीं कहेंगे इसे, ये एक कंटेनर है। क्या पढ़े हैं कि गैसियस जो होता है वो कंटेनर का स्पेस भी ऑक्युपाई कर लेता है। अगर मैं इस पे मैं इतनी सारी, मान लीजिए यहाँ मेरे हाथ के बीच में, मेरे दोनों हाथ के बीच में बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लगा के इसे दबा के, मैं उतने सारे प्रेशर्स को मैं इसे एक क्लच में हम लोग बांध लिए, यानी मुट्ठी में हम लोग बांध लिए हैं। तो इतने सारे पार्टिकल्स को मैं प्रेशर अप्लाई करके और हीट को लोअर करके हम ये सबको चेंज कर सकते हैं लिक्विड में। कैसे लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी, गैस के पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड के पास लोअर काइनेटिक एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जो गैस होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यही सिंपल सा प्रोसेस था, लिख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, देन प्रेशर विल बी इंक्रीज, देन द आवर गैस भी चेंज इनटू लिक्विड। चलिए देखते हैं आगे का, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन को देखते हैं। एवापोरेशन को हम लोग कहते हैं द प्रेशर, एक ऐसा प्रोसेस जिसपे लिक्विड चेंज हो जाए अपने गैसेस स्टेट पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर कोई भी लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। प्रोसेस in which the liquid convert into gas below boiling point। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? इट्स कॉल्ड बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन तो सिंपल टॉपिक था। जैसे ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, हम लोग क्लॉथ को एक स्पेसिफिक वो नहीं प्रोवाइड करते। एक क्लॉथ को हम लोग एक स्पेसिफिक, या हम लोग कभी तवे पे नहीं रखते कि कोई कपड़ा सूख जाए, ऐसा नहीं करते। हमें लगता है कि हम लोग अगर सनलाइट में अगर मैं उसे फैला देता हूँ या रख देता हूँ तो अगर हायर हो जाएगा, हायर भी सरफेस एरिया, देन द हायर एवापोरेशन। एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए, याद आ गया उसी से। हायर सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल मानी सॉरी पर हायर सरफेस, प्रोपोर्शनल लगाइए, या तो हायर सरफेस एरिया इज इन काज हायर
एवोपोरेशन। अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ही एवोपोरेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका फैक्टर्स देखते हैं इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे। पहला है सरफेस एरिया, जो कि मैं बता चुका हूँ, उसे वहीं से उसे नोट कर लीजिएगा। ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर एवोपोरेशन। सेकंड है टेम्परेचर, यहां पर भी इंक्रीज इन टेम्परेचर देन इंक्रीज इन एवोपोरेशन। थर्ड लिखिए सरफेस एरिया, टेम्परेचर हो गया और ह्यूमिडिटी। अगर देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर, सिर्फ वाटर वेपर लिख लीजिए शॉर्ट में, वाटर वेपर। चलिए वाटर वेपर क्या करता है? वाटर वेपर क्या करता है कि जो एयर में कॉन्टिन्यूटली जो पार्टिकल्स हैं फिक्स्ड अमाउंट में वाटर वेपर्स होते हैं। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो लेसर एवापोरेशन, ग्रेटर ह्यूमिडिटी लेसर या एवापोरेशन। चलिए 4 फैक्टर्स समझ आए होंगे। लास्ट टॉपिक क्या बचा है? लास्ट टॉपिक तो खैर छोड़िए उसे। फोर्थ है विंड, सॉरी विंड भूल गए थे। चलिए हाँ देखिए विंड, फोर्थ है विंड। हायर विंड, हायर एवापोरेशन, यही सब मेंस है। when the wind flows when the wind जब फ्लोज होंगी तब ह्यूमिडिटी उस एरिया का मॉइस्चर जो होंगे वो उड़ जाएंगे, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है जिससे एवापोरेशन कहा जाता है। तो आज का ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग यही खत्म होता है। अगला चैप्टर इज मैटर सराउंड अस प्योर, उससे पहले हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।